गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का फोर्थ पार्ट करते हैं। उससे पहले थर्ड का एक पैराग्राफ रह गया। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा अपना सिर हिलाते हैं। डू यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं कि मिस्टर चौधरी, ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा। फ्रेंकली दिस इज़ द क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर सच कहूँ तो ये मेरे अनुभवों के क्षेत्र के बाहर है, मैंने ऐसा नहीं देखा है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। इट कैन डू नो हार्म। तो डॉक्टर चंदा मिस्टर चौधरी को एक सलाह देते हैं कि मेरे पास एक सलाह है आपके लिए। मैं ये नहीं जानता कि ये काम करेगी कि नहीं, लेकिन ये अ, आजमाने योग्य है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनग्जली। तो विपिन बाबू थोड़ा सा चिंतित होते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है आपका भी यही विचार है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं कि अ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ और आपका भी यही विचार होगा कि आप रांची गए थे और किसी अज्ञात कारण से आपके दिमाग से वो सारी की सारी बातें रांची वाली ट्रिप की निकल गई है। बट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप एक बार फिर से रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। तो हो सकता है कि उस जगह दोबारा जाकर आपको उस यात्रा की याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं कि ये असंभव भी नहीं है और इस क्षण आपको, ये आपके लिए यही ठीक रहेगा, आप ये कर सकते हैं। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रांसक्यूलिसर। स्लीप इज़ एसेंशियल और सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं कि मैं आपके लिए ये एक दवाई लिख देता हूँ और नींद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लक्षण बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह विपिन बाबू थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन पोर्च्ड procured a first class ticket for रांची for the same evening। तो अगली सुबह अपने ऑफिस में घंटी करते हैं, उनको कुछ अ, निर्देश देते हैं और उसी शाम को रांची के लिए वो टिकट बुक करवाते हैं। तो अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। तो अब वो रांची की ट्रेन में जब बैठते हैं अगली सुबह, तो उन्हें महसूस होता है कि वो वहाँ कभी नहीं गई हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल। तो वो वहाँ से स्टेशन से बाहर आते हैं, एक टैक्सी करते हैं और शहर में जाते हैं। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबड़ी हिल्स, with none of these had he the slightest acquaintance। तो जो वहाँ की रांची की गलियाँ हैं, बाज़ार है, होटल है, जो पहाड़ी है, वो सारी की सारी चीज़ें उन्हें अनजान लगती है, उनमें से कोई उन्हें देखी हुई नहीं लगती है। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रा फॉल्स हेल्प। फिर वो सोचते हैं कि क्या मैं हुड्रा फॉल्स जाऊँ, वो मेरी कोई सहायता करेगा, वहाँ जाकर मुझे कुछ याद आ जाएगा। ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। तो उन्हें लगता तो नहीं है, उन्हें विश्वास है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर उसी समय उनके मन में ये विचार भी आता है कि चलो एक बार कोशिश तो कर ही लेनी चाहिए, मन में ये तो न रहे कि कोशिश ही नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। तो वो एक कार किराए पे करते हैं और हुड्रो फॉल्स के लिए शाम को चले जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन द हुड्रो, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिंकनर्स
discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. तो उसी शाम को 5 बजे हुड्रो में दो गुजराती सज्जन का जो कि पिकनिक करने के लिए वहाँ आए थे, बिपिन बाबू को अचेत अवस्था में पाते हैं वहाँ पे। व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड। तो जब वो पास में आते हैं तो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं तो बस ख़त्म हो गया, देयर्स नो होप लेफ्ट, कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ जाते हैं। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। तो उन्हें अब महसूस होता है कि उनके लिए कोई आस, कोई उम्मीद नहीं बची है। सुन ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे। ही विल हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, सब कुछ वो जो खोएंगे, वो भी अपना जो काम करने की इच्छा है, उनका आत्मविश्वास है, उनकी योग्यता है और उनके जो दिमाग का संतुलन है, वो सब कुछ एक दिन खो देंगे धीरे धीरे करके। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट। तो अब वो सोचते हैं कि क्या उन्हें अस्पताल में जाना चाहिए। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर। अब विपिन बाबू कुछ ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। तो वो विपिन बाबू को डॉक्टर चंदा को फ़ोन करते हैं विपिन बाबू घर आने के लिए। देन आफ्टर ए शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। तो नहाने के बाद में वो एक बर्फ़ की थैली अपने सर पे रख कर अपने बिस्तर में लेट जाते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी उनका नौकर एक पत्र लेकर आता है जो कि किसी ने लेटर बॉक्स में रख दिया था। अ ग्रीनिश एनवेल्प विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। तो ये हरे रंग का एक लिफाफा था जिसके ऊपर लाल शाही से नाम लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियली। तो इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रो द लेटर। तो जैसी उनकी हालत थी, उनसे लग रहा था कि एक बार वो लेटर को पढ़ लें। ही टोर ओपन द एनवेल्प एंड टुक आउट द लेटर, दिस इज़ व्हाट ही रीड। तब उन्होंने लिफाफे को फाड़ा और उसमें से लेटर बाहर निकाला और वो क्या पढ़ते हैं। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट affluence would bring about the kind of change in you that it has done। तो इसमें लिखा है कि डियर विपिन, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था कि जो ये बदलाव तुम्हारे साथ आ रहे हैं इतने ज़्यादा तुम्हें प्रभावित करेंगी। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या किसी दोस्त की सहायता करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे साधन सीमित है। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। लेकिन मेरे पास कल्पना है और उसी का इस्तेमाल करके मैंने जो तुम्हारा ये ना महसूस करने वाला व्यवहार है इसमें बदलाव लाने की कोशिश की है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। ठीक है, लेकिन अब तुम आगे बिल्कुल सही हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटर्न इन बीइंग इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय योर पब्लिशर। मैंने एक नावल लिखा है और जो कि छपने के लिए दिया है। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो अगले कुछ महीनों में तुम मुझे देख पाओगे। योर चुन्नी लाल, ये आपका चुन्नी लाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine, it all came back as soon as I got off the train at Ranchi। तो जैसे ही डॉक्टर चंदा आते हैं, बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से उतरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। तो डॉक्टर चंदा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अलग तरह का केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, कि मैं इसके बारे में मेडिकल की जो पत्रिका होती है उसमें लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू,
said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall had in Ranchi. तो अब बिपिन बाबू कहते हैं कि मैंने आपको क्यों बुलाया था, क्योंकि मेरी पीठ में दर्द है, जब मैं रांची में था तो गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मुझे एक दर्द की दवाई लिख कर दे सकते हैं। तो बच्चों, ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसके राइटर का नाम है सत्यजीत रे।